हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपना ही चैनल कामयाबी कोचिंग सेंटर में। पिछले मैंने कई सारे वीडियो में त्रिकोणमिति का सूत्र जैसे पाइथागोरस का सूत्र, इनटू वाला सूत्र, स्क्वायर वाला सूत्र, आज हम आपको मान सारणी निकालने के लिए बताएंगे। क्लास 10th में अगर त्रिकोणमिति की बात की जाए तो इससे एकदम डायरेक्ट प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में जी। पूछ देगा tan 90 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान, सेक 30 के मान, डायरेक्ट उसे पूछ देगा। इसलिए इसको याद रखना। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा जी। तो चलिए हम उन्हें पहले निकालते हैं कि इसमें टेबल का जो मान है, सिर्फ मान याद नहीं करिए, पहले निकालने के लिए सीखिए कि मान आया कैसे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे पूर्ण संख्या, इनकी वैसी संख्या जो शुरू होगा 0 से। यहाँ भी वैसा ही करना है जी। यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले, सब में लिख दिए, 0 से स्टार्ट करिए। 0 1 2 3 4। आराम से कर लीजिए, नहीं कर लीजिए, आराम से कर लीजिएगा। और नीचे सब में 4 4 लिख देना है जी, बटा कर देना है 4 4 4, सब में 4 लगा दिए। उसके बाद क्या करना है बाबू, इसको ओढ़नी को उड़ा देना, यानी कि अंडा रूट दे देना है। कुछ देना है तो अंडा रूट ऐसे दे दीजिए। सब में से चढ़ा रहा अंडा रूट ऐसे। हाँ, अब देखा क्या करो जी, इसको हम हल करते हैं। सुविधा के लिए हम यहाँ पे हल करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले लिखा है जी 0/4 के अंडर रूट, इसको हम हल कर रहे हैं जी। लिखा है जी 0/4 के अंडर रूट। 0 के अंडर रूट कितना होगा? तो 0 होगा जी, 0। 4 के वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है, 2 के अंडर रूट। ये अंडर रूट का मतलब कि 0 के अंडर रूट है, 4 के अंडर रूट है। आप देखिए 0 में यहाँ पे होगा जी 0। 0 बटा कितना हो गया? 2। अरे 0 भाग दे 2 से कुछ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कितना हो गया? 0। 0/4 के अंडर रूट का मान कितना आ गया जी? 0। यहाँ पे 0 हो गया, यानी sin 0 रूट का मान कितना हो गया? 0। आप लोग यही तो याद करते हैं। अरे यहाँ पे निकाल दिए। अब देखिए लिखा 1/4 के अंडर रूट, लिखा हुआ है जी 1/4 के अंडर रूट। रूट 1 का मान कितना होगा? 1 के मान 1 होगा। रूट 4 का मान कितना होता है जी? 2 होता है। तो 2 हो गया, यानी 1/2। इसका मान कितना है? 1/2, यानी sin 30 डिग्री का मान कितना हो गया जी? 1/2। आगे हम निकालेंगे 2/4 के अंडर रूट, इसको हल कर रहे हैं। 2/4 के अंडर रूट। सबसे पहले काट रहा है तो काटिए, 2 2 जा 4, इनकी 1 और कितना आ गया? 2। और देखिए 2 जो है वो अंडर रूट में है, तो अपन रूट लगा देंगे। रूट 2 का मान तो पूरा होगा नहीं, तो कितना हो गया जी? 1/2, यानी sin 45 डिग्री मान कितना हो गया? तो 1/2। उसी प्रकार से हम आगे हल करेंगे। रूट 3/4 लिखा है अंडर रूट, लिखा हुआ है जी रूट 3/4 के अंडर रूट। रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 पूरा मान नहीं होता है। और रूट 4 का मान कितना होता है? तो 2 होता है, रूट 3/2 आ गई इसका मान। यहाँ पे हो जाएगा जी रूट 3/2, यानी sin 60 का मान कितना हो गया जी? तो रूट 3/2। और उसी प्रकार से हम आगे हल करेंगे 4/4 के अंडर रूट, लिखा हुआ है बाबू 4/4 के अंडर रूट। 4 4 काट दिया, क्या बार में? एक बार में, यानी रूट 1 आ गया। और रूट 1 का मान कितना होता है जी? तो 1 होता है जी, 1। यानी कि sin 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब कुछ ना करिए, इसको उल्टी कर दीजिए। जो ऐसे लिखा हुआ है ना 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1, इसको एने से लिख दिए। ये सबसे पहले कौन सी लिखा है? एक। कोस का हमको निकालना है, इसको उल्टी कर दिए साइन वाला पे। सबसे पहले कौन सी? 1 है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो कितना जी? रूट 3/2। हम भी लिख दिए रूट 3/2। एने से चले तो बीच में रह जाएगा जी, यानी कि 1/√2। कितना हो? 1/2, 1/2। लास्ट में कितना है? 0, 0 लिख दिए। यानी cos 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। cos 30 का मान रूट 3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब देखिए पिछले वीडियो में हमको सूत्र आप लोगों को बताए होंगे, मेन सूत्र। हम एगो सूत्र बताए थे जी कि
tan थीटा बराबर होता है बाबू, tan थीटा बराबर क्या, sin थीटा बटा क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हमको tan का मान निकालना है, tan 0 का मान निकालना है ना जी। tan 0 में जेकर मानवा है से और कोस 0 में जेकर मानवा है से, दोनों का कुछ करेंगे बाटा में कर देंगे। कह रहा है साइन थीटा, तो साइन 0 का मान कितना है, तो साइन 0 का मान 0 है, साइन 0 का मान कितना है जी, तो 0 बाटा, फिर देखिए कोस 0 का मान कितना है जी, 1 है, 1 0 में से भाग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। tan 0 का मान कितना हो गया, tan 0 का मान हो गया 0। उसी प्रकार से फिर हमको निकालना है tan 60 के, साइन 30 के मान कितना है, तो रूट साइन 30 के मान 1/2, साइन 30 के मान है जी 1/2 मोटा बटा, कोस 30 के मान कितना है जी, तो कोस 30 का मान √3/2, यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2। ऐसे इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और 2 चल जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, ये 2 से 2 खत्म, कितना बच गया, 1/√3, 1/√3, यानी कि tan 45 डिग्री का मान कितना हो, tan 0 डिग्री 0 हो गया ना जी, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। उसी प्रकार से हमको निकालना है tan 45 की, तो sin 45 में कितना है, 1/√2, यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 और मोटा बटा, कोस 45 में एकरा भी नहीं है जी, यानी कि 1/2 है √2 है। दोनों का मान देखिए, साइन में 45 के मान 1/√2, इसको माना 1/√2। अब देखिए इसमें हो जाएगा 1/√2 और √2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, ई सही खत्म, ई सही खत्म, के बार में, एक बार में। तो tan 45 का मान कितना आ गया जी, तो tan 45 मान आ गया 1। उसी प्रकार से हम निकालेंगे tan 60 के, तो tan 60 के निकालने के लिए सूत्र कौन सा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन में 60 का मान कितना है, √3/2, यहाँ पे हम लिखेंगे जी √3/2 मोटा बटा, कोस में 60 का मान कितना है, 1/2, 1/2, ये दूसरे 2 खत्म, बस ये कौन चाहिए, √3 चाहिए, ये √3/1 चाहिए, तो tan 60 का मान कितना हो गया जी, √3। अब देखिए tan 90 के हमको निकालना है, तो tan 90 का सूत्र कौन सा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन 90 में कितना मालूम है ना, देखिए 1 है बटा कोस 90 में कितना है 0, तो कोई संख्या 0 1 से और भाग के 0 में तो कौन बन जाएगा, आप परिभाषित, जो 8 है से लिखते ना जी, 8 को ऐसे सुता दीजिए, तो यहाँ परिभाषित का चिन्ह बन गया, यानी tan 90 का मान कौन हो गया बाबू, तो आप परिभाषित हो गया। अब पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कोट थीटा। तब देखिए हम खाली उल्टी कर, देखिए 3 को ये वाला याद रखिए, पहला बात, दूसरा इधर ले लाइए, तीसरा दोनों को मिला के कैलकुलेशन कर दीजिए, आप उल्टी कर दीजिए। tan थीटा का उल्टा कौन होता है, तो tan थीटा tan के समान किससे चलता है, तो tan के समान चलता है कोट से, तो tan थीटा का उल्टा कौन होता है 0। एक बार और ध्यान दीजिए, 0 का उल्टा हमेशा कुछ होता है जी, आप परिभाषित, और आप परिभाषित उल्टा क्या होता है 0, और 1 उल्टा क्या होता है 1। 0 का उल्टा कुछ हो जाएगा तो अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, 1 का उल्टा 1। तब देखिए हम निकालना है कोट 0, tan 0 का मान कितना, tan उल्टा कुछ होता है कोट होता है, tan 0 का मान है कुछ 0, इसको उल्टी करेंगे तो 0 का उल्टा कुछ अपरिभाषित, तो कोट 0 का मान कितना हो जाएगा जी, कोट 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अब कोट 30 का मान √3 चल जाएगा ऊपर, यानी कितना हो गया √3। कोट 45 का मान, तो 1 का मान 1 रहेगा, तो कोट 45 का मान 1 हो गया। कोट 60 के मान हो जाएगा 1/√3। अपरिभाषित का कुछ होगा 0, यहाँ पे हो गया 0। अब देखिए सेक के दोस्त कौन है, यानी सेक के समान किसे चलता है, तो सेक के चलता है कोस के साथ चलता है किसको, सेक। तो कोस 0 का मान कितना है 1 है, तो सेक 0 का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 उल्टा 1 ही होता है। अब देखिए कोस 30 का मान कितना है √3/2, इसको उल्टी करेंगे 2 चल जाएगा ऊपर, 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, √3/2। अब देखिए सेक 45 के मान, तो कोस 45 का मान कितना 1/√2, √2 चल जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा √2।
अब कह रहा है सेक 60 के मान, तो सेक के समान किसे चलेगा, कोस से, तो कोस 60 का मान कितना है, 1/2, नहीं खाली हो जाएगा 2। आप कह रहा है सेक 90 का मान, तो सेक के समान किससे, कोस के साथ, तो कोस 90 के मान में कितना है जी, 0, और 0 उल्टा कौन होता है, अपरिभाषित, यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित, बस सिंपल है। आप देखिए बच गया कोसेक, tan के समान हो गया कोट के साथ, कोस के समान हो गया सेक के साथ, और कोसेक के समान किससे है, कोसेक के समान चलता है बाबू साइन के साथ। देखिए साइन 0 का मान कितना, 0, तो कोस 0 का मान कितना, कौन सी 0 डिग्री का मान, तो 0 को उल्टा कौन होता है जी, अपरिभाषित, तो हो जाएगा परिभाषित। और फिर कह रहा है साइन 30 के मान कितना, 1/2, जिसको हम उल्टी करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर 2, अरे 2 का ही है चाहे 2/1 का ही है। अब कह रहा है कोसेक 45 के मान, तो साइन 45 के मान कितना, 1/√2, इसको उल्टी करेंगे तो √2 चल जाएगा ऊपर, एक लिखे या ना लिखे, नीचे में एक लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोसेक लिखना है 60 के मान, तब साइन 60 का मान कितना, √3/2, उल्टी हो जाएगा, ये 2 चल जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, 2/√3। अरे वो लास्ट बच गया, साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है, और 1 उल्टा कुछ 1 होता है, तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहले कुंजी करना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख लेना है, और लिखला के बाद कुछ करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 दे देना है, और सामने 4 दे के ओढ़नी के उठा देना है, और इसे सुता देना है, इनकी कैलकुलेशन कर देना है। और बस एक बात आप याद रखिए, यहाँ से यहाँ तक, बाकी उसको एने से कर दीजिए, फिर दोनों को कर दीजिए, और बाकी फिर उल्टी कर दीजिए। परंतु ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत लंबा समय तक याद रखने के लिए बताया गया है, परंतु एग्जाम में ऐसा नहीं करना है बाबू, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिट रहता है, इसलिए आप इसको आप याद कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, दिन भर 3-4 बार खाली देख लीजिएगा ना, 2-2 मिनट जी बस, काम आराम से हो जाएगा। ये नहीं कि रटना ही है, आराम से बढ़िया से, जिस प्रकार से कॉमेडी देखते हैं ना जी, चाहे फिल्म, तो ध्यान कैसे होना था 100% ऐसे, उसी प्रकार से ध्यान से बस 1-2 बार देख लीजिएगा, सप्ताह में एक बार देखते रहिएगा, रिविजन करिएगा, आपको सब चीज याद रहेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये जो त्रिकोणमिति का मान सारणी बताए आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।